नमस्कार छात्रों। आज बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में हम इससे पिछले वीडियो में सीनेट के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसमें सीनेट की शक्ति और उसके कार्य के बारे में अध्ययन किया था और उसकी आलोचनाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सीनेट की महत्ता और उसके क्या कारण हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले अपन ने सीनेट की आलोचनाओं के बारे में अध्ययन किया था। तो इसकी आलोचनाओं में जो देखो उसके बावजूद भी ये तथ्य स्पष्ट है कि सीनेट की इतनी आलोचनाएं होने के बाद भी सीनेट विश्व के बेहतर राजनीतिक संस्थाओं में से एक है। इस पर लास्की ने कहा है कि सीनेट अमेरिकन शासन प्रणाली की अद्वितीय सफलताओं में से एक है। तो सीनेट की महत्ता के जो कारण है वो कौन कौन से हैं, इसके विभिन्न रूप हैं जो बता देता हूँ आपको। संविधान निर्माताओं द्वारा सीनेट पहला है, संविधान निर्माताओं द्वारा सीनेट को प्रदत्त महत्वपूर्ण स्थान। संविधान की भाषा से ये स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माता स्वयं सीनेट को महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करना चाहते थे। जैसे मुनरो ने कहा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद में जहां द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की बात कही गई, सीनेट का नाम पहले दिया जाना कोई साधारण लिखने की गलती नहीं है। संविधान निर्माताओं में से अधिकांश सीनेट को संघीय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की दृष्टि से देखते हैं। तो संविधान के जो निर्माताओं को इस बात का भय था कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि तथा प्रजातंत्रात्मक उत्तरदायित्वहीन की स्थिति को न अपना ले या कहीं राष्ट्रपति एक निरंकुश शासक की स्थिति को ग्रहण न कर ले। इस कारण उसके द्वारा सीनेट को प्रतिनिधि सभा की विधायी शक्ति और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति दोनों पर अंकुश लगाने का अधिकार प्रदान किया। और इसी स्थिति के कारण ही सीनेट और राष्ट्रपति दोनों मिलकर प्रतिनिधि सभा की सहमति से बिना सहमति के अपना कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार सीनेट और प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति की उपेक्षा कर अन्य कार्य संपन्न कर सकती है, परंतु ऐसा कार्य लगभग नहीं है जिन्हें राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा दोनों मिलकर सीनेट की उपेक्षा करते हुए संपन्न कर सके। इस प्रकार संविधान निर्माताओं द्वारा सीनेट को शासन के गुरुत्वाकर्षण केंद्र की स्थिति प्रदान की है। दूसरा है सीनेट की विशेष शक्तियां। संविधान और परंपराओं के आधार पर सीनेट को कुछ विशेष ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जो विश्व की किसी भी व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन को प्राप्त नहीं है, और इन शक्तियों के आधार पर सीनेट की महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई है। कानून निर्माण के क्षेत्र में सीनेट प्रतिनिधि सभा के समकक्ष है, और यह बात न केवल साधारण विधेयक बल्कि वित्तीय विधेयक के संबंध में भी सत्य है। सीनेट को नियुक्तियों की पुष्टि, संधियों की पुष्टि की दो ऐसी शक्तियां प्राप्त है जिनके आधार पर सीनेट कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति की साझेदार बन जाती है। नियुक्तियों की पुष्टि के आधार पर सीनेट आंतरिक प्रशासनिक कार्य को प्रभावित करती है, और संधियों की पुष्टि के आधार पर सीनेट द्वारा वैदेशिक संबंधों के संचालन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। सीनेट इन कार्यपालिका शक्तियों के कारण उसके सम्मान में अत्यधिक वृद्धि हुई है, और इसी तथ्य के कारण सर्वाधिक योग्य और राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। तीसरा है मंत्रिमंडल पद्धति का अभाव, एब्सेंस ऑफ कैबिनेट सिस्टम। यदि अमेरिका में ब्रिटेन की भांति मंत्रिमंडलात्मक पद्धति होती तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट में पारस्परिक संबंधों की स्थिति दूसरी हो सकती थी, क्योंकि मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था होने पर अमेरिकी कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के निम्न सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते, और केवल इसी तथ्य के कारण प्रतिनिधि तथा सभा और सीनेट की तुलना में अधिक महत्व प्राप्त कर लेती। लेकिन अमेरिका में कौन सी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, और प्रतिनिधि सभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अतः कांग्रेस के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट अधिक शक्तिशाली हो जाती है। चौथा है प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन। ब्रिटेन की लॉर्ड सभा
भारत की राज्यसभा और फ्रांस की सीनेट को प्रथम सदन की तुलना में कम महत्व प्राप्त होने का एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह है कि इन देशों में द्वितीय सदन में सदस्यों का या तो मनोनयन होता है अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचन, और ये पद्धतियां लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन और मूल अमेरिकी संविधान में सीनेट के सदस्यों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की थी, लेकिन 1918 में संविधान के 17वें संशोधन द्वारा सीनेट के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई और सीनेट सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होने के कारण विश्व के अन्य देशों के लिए तत्व के आधार पर द्वितीय सदन को अपेक्षाकृत कम महत्व होता है। अमेरिकी राजनीति में नहीं रही और अमेरिकी सीनेट के लोकतंत्रीय आधार पर इसे प्रजातंत्रात्मक प्रतीक बना दिया गया। निर्वाचन संबंधी एक अन्य बात ने सीनेट को अधिक शक्तिशाली बना दिया है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रीय नियम के अनुसार होता है, अतः दृष्टिकोण बहुत संकुचित हो सकता है, लेकिन सीनेटर पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका दृष्टिकोण अपेक्षाकृत व्यापक होता है। पांचवें, सीनेट का स्थायित्व और सीनेट के सदस्यों का दीर्घ कार्यकाल। सीनेट का स्थायित्व तथा सदस्यों का जो कार्यकाल है वो दीर्घ कार्यकाल है। इस कारण से भी सीनेट की शक्ति में वृद्धि हुई है। सीनेट इस अर्थ में स्थायी है न कि पूरी सीनेट कभी भंग होती है, नई सीनेट के सभी सदस्यों का कार्यकाल नए सिरे से शुरू होता है। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। और 6 वर्ष से के इस कार्यकाल में का महत्व इस दृष्टि से है कि इसकी तुलना प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष ही है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य जहां एक बार निर्वाचित होने के लगभग तुरंत बाद ही पुनर्निर्वाचन की चिंता में लग जाते हैं, वहीं सीनेट सदस्य एक बार निर्वाचित होने के बाद लगभग 5 वर्ष तक स्वतंत्रता और निर्भीकता के साथ राष्ट्रीय सेवा में लगे रहते हैं। पुनर्विचार पर कोई प्रतिबंध न होने के कारण अनेक सदस्य 18, 24 और कभी कभी 30 वर्ष से अधिक समय तक इसके सदस्य बने रहते हैं और अपने इस दीर्घ अनुभव के आधार पर ये सीनेटर और सीनेट अमेरिकी राजनीति में विशिष्ट स्थान बना लेते हैं। छठा है सीनेट का लघु आकार। सीनेट के लघु आकार के कारण भी उसकी महत्ता और प्रतिष्ठा बढ़ी है। सीनेट में कुल सदस्य की संख्या 100 है, जबकि प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य होते हैं। छोटे आकार के कारण भी सदस्यों में पारस्परिक घनिष्ठता रहती है और वे स्वतंत्रतापूर्वक वाद विवाद कर पाते हैं। सीनेट का आकार इतना अवश्य है कि इसके विचारों की भिन्नता रहती है, पर वह इतना अधिक नहीं है जितना कि विधायी विचार विमर्शों और कार्रवाइयों में संजीता न रहे। 7वां है सीनेट सदस्यों में संस्था के प्रति सम्मान और परस्पर एकता। स्वाभाविक रूप से सभी संस्थाओं के सदस्य अपनी संस्था के प्रति सम्मान रखते हैं और उनमें परस्पर एकता की भावना होती है, लेकिन सीनेट के सदस्य अपने संस्था के प्रति जितना सम्मान भाव रखते हैं उनमें परस्पर जितना एकता है उतना अन्यत्र किसी सीनेट के सदस्यों में एकता को दृष्टि में रखते हुए ये कहा गया है कि सीनेट सदस्य औसत प्रतिनिधि की अपेक्षा भिन्न प्रकार के राजनीतिक प्राणी होते हैं। ये सीनेट के अंदर एक दूसरे पर कटु आक्षेप कर सकते हैं, परंतु कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि बाहर वे हाथ से हाथ डालकर घूम रहे होंगे। जब किसी राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट के प्रति शिष्टाचार या सीनेट की अन्य किसी निश्चित परंपराओं का उल्लंघन किया जाता है तो सीनेट के सदस्य अपने राजनीतिक दल के प्रति भक्ति को भूलकर सीनेट के सम्मान की रक्षा हेतु एक हो जाते हैं। और 8वां सीनेट की कार्यप्रणाली। सीनेट की कार्यप्रणाली भी उसकी शक्ति का एक स्रोत है। सीनेट की कार्यप्रणाली ऐसी है, उसमें सदस्यों के बोलने का समय निश्चित नहीं किया जाता है। परिणाम स्वरूप यहाँ विषय पर विचार अधिक पूर्णता के साथ होता है और निश्चय पर पहुंचने के लिए उसके सभी पहलुओं का पूर्णता के साथ विचार किया जाता है।
अच्छी तरह से विचार के बाद किए गए निर्णय देश के लिए अधिक लाभकारी होते हैं। उनके कारण सीनेट की महत्ता में वृद्धि हुई है। यद्यपि कार्य प्रणाली की इस सरलता का दुरुपयोग भी किया गया है और भाषण की स्वतंत्रता के आड़ में सदन में बाइबल और शब्दकोश तक पढ़कर सुनाए गए हैं, लेकिन ये कोई अपवाद स्वरूप ही है। और अंतिम है सीनेट के सदस्यों की गुणात्मक उच्चता। संस्था की महत्ता और उसके सदस्यों पर निर्भर करती है और सीनेट को इतनी अधिक महत्ता प्राप्त होने का अंतिम किंतु एक महत्वपूर्ण कारण प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट सदस्यों की गुणात्मक श्रेष्ठता है। सीनेट कार्यपालिका शक्तियों में राष्ट्रपति की सहभागी है। इस कारण शासन तंत्र में उसका ध्यान बड़े महत्व का हो जाता है, उसका स्थान बड़े महत्व का हो गया है। परिणाम स्वरूप राजनीतिक नेता जो अपने देश की राजनीतिक जीवन में अधिक से अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हैं, अधिकांश सीनेट की ही ओर आकर्षित होते हैं। सीनेट की शक्ति इस प्रकार जब योग्य हाथों में रहती है तो उसका उपयोग अच्छा होता है। इस प्रकार जब सीनेट लोगों को अच्छी सेवा करती है तो सीनेट के सम्मान और उनकी महत्ता में वृद्धि होती है। गवर्नर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनने के लिए सीनेट ही सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। प्रतिनिधि सभा में जो कुछ होता है उसकी ओर समाचार पत्रों का ध्यान भी नहीं जाता, परंतु सीनेट सदस्यों के वक्तव्य समाचार पत्रों में शीर्ष स्थान पाते हैं। तो ये थी सीनेट की आलोचनाओं के बावजूद भी उसकी महत्ता और महत्ता के क्या क्या कारण थे। तो अमेरिकी सीनेट का चैप्टर यहीं समाप्त होता है।